हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और आज हम सुबह सुबह सबसे पहले आ गए हैं प्रेस करने के लिए। तो बाकी के काम अभी कुछ भी नहीं किए हैं और समय हुआ है 4:30 बजे हैं, तभी हम ऊपर से उठ के आए थे। और नीचे आने में कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं, मतलब इतना समय आने में नहीं लगता है। जैसे कि 4:30 बजे का अलार्म लगाओ तो उठने में और फिर वहाँ से उठ के नीचे आओ तब तक 20 मिनट हो जाते हैं लगभग, क्योंकि तुरंत से अलार्म बोलता है और तुरंत से उठ के नहीं भागते हैं, बस आराम से उठते हैं फिर नीचे आते हैं। इसके बाद में हाथ मुँह धुला था और फिर आ गए हैं प्रेस करने के लिए। तो ये कपड़े हमारे देवर जी के हैं, जो हमारे चाचा के लड़के हैं। चाची दे गई थी शाम को। स्कूल की ड्रेस है तो हमने कहा सुबह जल्दी पहले कर देते हैं, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है कितनी जल्दी चले जाए। तो उनको स्कूल के कपड़े हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं ऐसे, तो हमने प्रेस कर दिया पहले उनके ही कपड़ों में। और भी कपड़े करने हैं तो उनको बाद में करेंगे। और फिर आ गए हैं हम भगोने में मिट्टी लगाने। राख लगा देते हैं या मिट्टी लगा देते हैं। तो आलू उबलने के लिए रखेंगे, उबाल कर ही सब्ज़ी बनाएंगे। सब्ज़ी तो रसा वाली ही बनाएंगे, लेकिन उबाल के बनाएंगे, थोड़े से ही आलू रखेंगे। तो आप भगोना में राख लगा लिया है तो ज़्यादा जलेगा नहीं, तो जल्दी से ही साफ़ हो जाता है। और अभी लाइट तो आ रही है, लेकिन हमारे इंडक्शन का जो बोर्ड है अभी नहीं ठीक हुआ है, तो चूल्हे पर ही रखना पड़ता है। और वैसे तो हम इंडक्शन में भी रख देते हैं तो उबल जाते थे, तो थोड़ा सा आराम हो जाती है। जले बर्तन भी नहीं इतने सारे धोने पड़ते हैं और आराम से उबल भी जाते हैं। तो हमने कहा पहले आलू रख देते हैं, बाद में झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि जब तक हम झाड़ू लगाएंगे तब तक आलू उबल जाएंगे। और इनमें टाइम लगता है, अभी के जो आलू हैं तो इनमें टाइम लगता है, इनका पानी मर गया है बिल्कुल से। तो जब अच्छे से उबल जाते हैं तभी खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो हमने इधर आलू चढ़ा दिए हैं उबलने के लिए और इसके बाद हम छत पर गए थे आयुष को बुलाने के लिए। तो अभी सो रहे हैं और टाइम 6 बज गया था, तो फिर हमने कहा अब उठ जाओ, क्योंकि अभी टाइम हो जाएगा स्कूल का। और इधर हमारी दादी झाड़ू लगा रही हैं और ये है चाचा के लड़के जो बैठे हैं। तो इनको हमने बुलाया है, क्योंकि गेट मम्मी बाहर से बंद करके चली जाती हैं, तो हमने कहा गेट खोल दो आ करके, क्योंकि आयुष जो हैं अभी उठे हैं तो अब बाहर जाएंगे टहलने के लिए, घूमने के लिए, और परेशान करेंगे, फिर कोई दिखाई नहीं देगा तो फिर गेट किससे खुलवाएंगे। और तो इनसे गेट खुलवा लिया था हमने। और ये देखो लहसुन जो मैंने रखा था, तो ये थोड़ा सा अभी अंदर से गीला था और हमने पन्नी में बांध के रख दिया। और जब हम अपने मायके से वापस आए तो देखा था ये काला पड़ने लगा था, मतलब कि अंदर पन्नी में मैंने रख दिया तो हवा बिल्कुल भी नहीं लगी। वैसे किसी झोले में डाल के रखते तो नहीं ख़राब होता। तो हमने फिर से डलिया में निकाल के रख दिया है, जिससे और थोड़ा सा सूख जाए। और इसके बाद फिर हम अभी आपको दोपहर में मिले हैं, सारे काम ख़त्म करके खाना वगैरह बनाकर फिर हम आ गए हैं छत पर। तो यहाँ का बिस्तर उठा लेते हैं, क्योंकि सारे काम कर लो तभी छत पर आने को मिलता है फिर जब। और यहाँ पर धूप नहीं आती है अभी सुबह के टाइम, शाम के टाइम यहाँ पर धूप आ जाती है, सुबह नहीं आती है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा मतलब देरी में भी आते हैं, इतनी ज़्यादा चिंता नहीं रहती है। और अगर धूप जल्दी से आए तो फिर हमें जल्दी से ही बिस्तर उठाना पड़े तो कपड़े हम यहीं पर उठा के चादर में लपेट देंगे और नीचे नहीं ले जाते हैं अभी। और ये कपड़े हमारे 2 दिन से धुले पड़े हैं, तो इनको भी आज घड़ी करके रखना है। साड़ियाँ भी धुली हैं, यहीं पर रखी थी। और आयुष आए हैं स्कूल से, तो ये अपना होमवर्क कर रहे हैं यहीं पर बैठे बैठे। और थोड़ा सा किया था, फिर थोड़ा सा रख दिया था। स्कूल से आते हैं लेकिन लग जाते हैं तुरंत से ही काम करने में, अब ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है इन्हें खेलने के लिए। तो अभी जो है दोपहर का टाइम है और हमने साड़ी उतार के फिर से मैक्सी पहन ली थी। और इसी वजह से गांव में औरतें सूट या मैक्सी नहीं पहन पाती हैं, क्योंकि अभी जब छत का काम है तो ऊपर जाओ और जब नीचे आना है तो फिर पहनो, तो ऐसे मतलब मन नहीं लगता है, गुस्सा लगती है बहुत ज़्यादा कि या तो फिर नीचे ही रहना हो, छत पे ना कुछ काम हो तो पहने रहो, और ऊपर जाओ तो फिर निकालनी पड़ती है, फिर से साड़ी लपेटो। तो इसी वजह से हम गांव में बहुत कम लोग पहनते हैं सूट और मैक्सी। और
अगर छत पे हम कभी चढ़ भी जाएं शाम के टाइम या कुछ काम से थोड़ा सा भी उजेला हो तो आसपास के लोग ऐसे देखते हैं जैसे कि कहीं से मतलब वो कहावत है कि बौरे गांव ऊँट आ गया है, तो ऐसे देखने लगते हैं। तो फिर थोड़ा सा हमें भी अच्छा नहीं लगता है जब छत पे चढ़ो। तो जब छत पे जाते हैं तो साड़ी पहन कर ही जाते हैं, तो इसी वजह से हम बहुत कम पहनते हैं। और गर्मियों में जब गर्मी लगती है तो नीचे जब रहते हैं तो फिर पहन लेते हैं मैक्सी जब तक काम करते हैं। और अभी हमारा जो आगे वाला बरामदा है वो पट गया है, तब से तो थोड़ा आराम भी है। वैसे फिर दिन में तब नहीं पहनते थे, रात में ही पहनते थे, वहाँ से भी सब दिखाई देता था। और आज हमने चूल्हे की पुताई दोपहर में कर लिया है क्योंकि शाम को तहरी बनाएंगे, तो हमने कहा चलो अभी कर देते हैं पुताई और तहरी हम गैस पर ही बना लेंगे। तो झाड़ू लगा के पहले हमने सारी राख भर दी है और इसके बाद हम चूल्हे की पुताई कर देते हैं। तो दिन में जब पुताई करो तो बहुत अच्छा लगता है चूल्हे की पुताई करने में। और इसमें हमने थोड़ी सी मिट्टी भी मिला के रखी है अभी, तो अच्छी से पुताई भी हो जाती है चिकनाई से। और मम्मी चली गई हैं खेत पर गेहूं की कटाई करने के लिए। तो इन दिनों में गेहूं की कटाई बहुत ज़ोरों से चल रही है, तो अभी सुबह शाम टाइम से ही जाना पड़ता है। बहुत ही जल्दी उठ के जाती हैं, वो तो 3 बजे उठ जाती हैं। इतना जल्दी हम नहीं उठते हैं क्योंकि हम टाइम से ही उठते हैं और वो जल्दी उठ जाती हैं। जब धूप हो जाती है तो फिर काम में मन नहीं लगता है, तो इस वजह से जल्दी ही चली जाती हैं और घाम निकलने पर जल्दी आ जाती हैं घर पर। तो सारा कूड़ा हमने तसले में इकट्ठे कर दिया है और यहाँ पर ज़्यादा कूड़ा नहीं है, 1-2 पेड़ से फूल गिर गए हैं ऊपर की तरफ से, तो हमने कहा चलो आज इसी वाले झाड़ू से हटा देते हैं क्योंकि ज़्यादा कूड़ा होता है तो फिर हम छोटी वाली झाड़ू से लगाते हैं। और अभी ज़्यादा नहीं था कूड़ा तो 1-2 फूल ही गिरे हैं, तो उनको भी लगा दिया है एक साइड में झाड़ू लगाकर। और यहाँ पैरों से बहुत ज़्यादा मिट्टी भी हो जाती है, तो इस वाली पटिया को भी धुल देंगे दोनों तरफ से। और जो ये डब्बा है इसमें पानी भरा रखा था, तो हमने कहा इसको अभी नहीं हटाते हैं, पहले और नारदान वगैरह धुल लेंगे, बाद में ही इसको हटाएंगे। तो वैसे तो यहाँ पर की धुलाई हम शाम को ही कर देते हैं, लेकिन इतने टाइम भी पानी अगर डाल दो तो ज़्यादा धूल मिट्टी भी नहीं उड़ती है। और ये बाल्टी खाली हो गई है तो इसको भी धुल कर रख देते हैं। और आयुष इधर लगे हैं खेलने में, ट्रैक्टर उठा के ले आए हैं अपना, तो उसी में सारा सामान भरे हैं और खेल रहे हैं। इनको कपड़े अभी नहीं पहनाए हैं क्योंकि थोड़ी सी हवा लग जाए, और स्कूल से आते हैं पूरा दिन कपड़े पहने रहो, तो हमने कहा चलो कपड़े बाद में पहना देंगे। और कपड़े भी आज हमने शाम के टाइम ही धुले थे क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी दोपहरी में, तो हमने कहा शाम के टाइम धुलेंगे तो जब तक सारे काम करेंगे 8-9 बजे तक ये सूख जाएंगे। तो हमने शाम के टाइम ही सारे कपड़े धुले हैं। और हमारे कपड़े तो सुबह धुल गए थे, लेकिन इनको मैंने नारदान पे टांग दिया था तो वहीं पर टंगे रहे थे, तो अभी आकर फैला दिया है, बस थोड़ी सी हवा लग जाए, सूखे तो हैं ही। और फिर हम इनको अंदर टांग लेंगे। और हम फिर से आ गए हैं छत पर, यहाँ पर तहरी की तैयारी करेंगे, आलू वगैरह यहीं पर काट लेंगे और यहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। और इधर हमारे गांव में देखिए इतनी ज़्यादा मतलब गेहूं की कटाई हो गई है, तो हमारे यहाँ और भी फसल हैं, तो गेहूं के गट्ठे भी पड़े हैं कुछ लोगों की, तो मतलब मशीन से भी कटाई हो चुकी है, लगभग थोड़ा बहुत बची है। और अभी हसिया से कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ की झाड़ू लगा लेते हैं जो भी कूड़ा पड़ा है। पूरे छत पे तो नहीं लगाया था झाड़ू, बाद में लगाएंगे अगले दिन, वहाँ की लकड़ियाँ भी हटानी है। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी न्यू लोग आते हैं हमारे प्यारे भैया बहन, तो उनसे हाथ जोड़कर विनती है आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा वीडियो अभी कोई भी इतना ज़्यादा वायरल नहीं हुआ है, पहले 1-2 वीडियो अच्छे चले थे, लेकिन अब फिर से वही दिक्कत आ गई है कि फिर से अभी कोई भी मतलब वीडियो अच्छा नहीं चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।